नमस्ते दोस्तों, मैं पल्लवी आपकी दोस्त आज आपके सामने लेकर आई हूँ एक नई वीडियो। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि इस साल 2024 चल रहा है। 2024 मतलब लीप ईयर और आज 29 फरवरी है लीप ईयर का दिन। तो आज हम इसी उपलक्ष्य में आज हम स्टडी करेंगे कि लीप ईयर क्या होता है, क्यों लीप ईयर मनाया जाता है, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी और लीप ईयर पर कौन कौन सी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं हुई है जो कि हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज्ञान दर्पण बाय पल्लवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देर ना करते हुए आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि लीप ईयर होता क्या है। पृथ्वी को एक पूर्ण परिक्रमा पूरी करने में लगभग 365.2422 दिन लगते हैं। हमें पता है कि एक साल में हमारे पास कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। और जो हमारी अर्थ है, हमारे सूर्य का पूरा एक राउंड लगाने में टोटल टाइम कितना लेती है, 365.2422। अब बात आती है 365 दिन तो हो गई है, 365 तो हो गया। जो अब हमारे पास 0.2422 बचा है, ये वाला जो टाइम है इसका हम क्या करें, क्योंकि हम एक साल में 365 दिन क्यों मानते हैं, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो 365 दिन लेती है, हम इस वजह से लेकर चलते हैं। लेकिन जब ये 0.2422 बच गया, इसका हम क्या करें, तो इस दिन को इसलिए सटीकता बनाए रखने के लिए लगभग हर 4 साल में कैलेंडर में एक अतिरिक्त दिन जोड़ा जाता है। इसीलिए इस 0.2422 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो अप्रोक्स हमारा 100 ही आ जाता है। तो पूरा एक दिन कंसिडर करके लीप ईयर में मतलब हर चौथे साल 4 साल बाद हम लीप ईयर मतलब एक दिन हमारे फरवरी महीने में हम एक्स्ट्रा रखते हैं। यह अतिरिक्त दिन प्रति वर्ष अतिरिक्त 0.2422 दिनों को पूरा करता है। एक लीप ईयर में नियमित 365 दिन के बजाय 366 दिन होते हैं। ठीक है दोस्तों, पिछला लीप ईयर किस वर्ष में था, 2020 में था। अब इस साल कौन सा है, 2024 में, और अगला कौन सा होगा, 2028 में। दोस्तों, सिंपल सा एक ट्रिक होता है कि अगर हमें चेक करना है कि कौन सा साल हमारा लीप ईयर है, जैसे अगर हम 2028 की बात करें तो हमें क्या करना है, सिंपल कोई भी ईयर हमें चेक करना है तो हमें उसको 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, 4 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमारा पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है, 507 आ गया। ठीक है, अगर हम बात करें 2026 की, 2026 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर आता है 506.5 पॉइंट्स में आ गया। तो ये मतलब ये हमारा लीप ईयर नहीं है, जो हमारा पूरा नंबर आएगा वो हमारा लीप ईयर हो जाएगा। तो किसी भी ईयर को चेक करने के लिए कि वो लीप ईयर है या नहीं है, आपको क्या करना है, उस नंबर को डिवाइड बाय 4 कर देना है। ठीक है दोस्तों, सिंपल सा है। अब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कब से, या फिर किन लोगों ने सबसे पहले इस चीज़ को कंसिडर किया और हमारे कैलेंडर में जोड़ा। जूलियस सीजर के शासन के तहत, जूलियस सीजर एक राजा था, उसके शासन के तहत रोमन ने 45 ईसा पूर्व में जूलियन कैलेंडर की शुरुआत करी थी। कौन से कैलेंडर की शुरुआत करी, जूलियन कैलेंडर की शुरुआत करी, जिसमें हर 4 साल में एक अतिरिक्त दिन जोड़ना शामिल था। तो किसके शासन के टाइम पर हुआ ये, जूलियस सीजर के टाइम पर हुआ। और किसने शुरू किया, रोमन ने किया। किस साल में किया, 45 ईसा पूर्व में किया। और कौन सा कैलेंडर था, जूलियन कैलेंडर था, जब इस साल की शुरुआत करी गई, इस वर्ष इस दिन की शुरुआत करी गई। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको अभी तक लीप ईयर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है, बहुत सारी हमारी हिस्ट्री की घटनाएं हैं जो कि इस लीप ईयर वाले दिन हुई है, लीप ईयर में हुई है, जो कि हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल ज्ञान दर्पण बाय पल्लवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम पढ़ते हैं कि कौन कौन सी हिस्ट्री के जो टर्म्स है, घटनाएं हैं जो कि हमारे लीप ईयर में हुई है। सबसे पहले हम देखते हैं 1348। 1348 में क्या हुआ था, इतिहास की सबसे विनाशकारी महामारियों में से एक ब्लैक डेथ, कौन सी है, ब्लैक डेथ, यूरोप में अपने चरम पर पहुंची। कब आई थी ब्लैक डेथ बीमारी, 1348 में, जो कि हमारा लीप ईयर है। इस महामारी से यूरोप की पूरी आबादी का 30 से 50% तक के लोग मारे गए थे। जितनी पॉपुलेशन है उसका 30 to 50% लोग खत्म हो गए थे। और कुछ ही वर्षों में 75 से
200 मिलियन लोगों की मृत्यु हो गई थी। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1348 में। कहाँ से? जब प्लेग लंदन पहुंचा था। लंदन यूरोप का पार्ट है, तो यूरोप में 1348 में, जो कि लीप ईयर है, उसमें ब्लैक डेथ नाम की बीमारी आई थी जिसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी। तो ये कब हुई? लीप ईयर में हुई। तो हमारा अगला पॉइंट है 1492। 1492 में क्या हुआ था? क्रिस्टोफर कोलंबस ने अटलांटिक महासागर के पार अपनी प्रसिद्ध यात्रा शुरू करी, जिससे अमेरिका की यूरोपीय खोज हुई। ठीक है दोस्तों, क्रिस्टोफर कोलंबस ने कब अपनी यात्रा शुरू करी? 1492 में, जो कि लीप ईयर है। 1512 में क्या हुआ? पोंस डी लियोन फ्लोरिडा में उतरे, जो महाद्वीपीय संयुक्त राज्य अमेरिका में पहले प्रलेखित यूरोपीय आगमन का प्रतीक था। तो पोंस डी लियोन फ्लोरिडा में कब उतरे? 1512 में, जो कि हमारा क्या है? लीप ईयर है। 1660 अंग्रेजी राजशाही की बहाली होगी थी, खत्म हो गया था। अंग्रेजी गृह युद्ध हुआ और संरक्षित राज्य के बाद चार्ल्स द्वितीय को सिंहासन पर बिठाया गया था। ये बहुत बड़ा इवेंट हुआ था उस टाइम पे, बहुत बड़ी घटना है ये, कि अंग्रेजी राजशाही की बहाली हो गई थी, अंग्रेजी गृह युद्ध हुआ था और संरक्षित राज्य के बाद चार्ल्स द्वितीय को सिंहासन पर बिठाया गया। कब बिठाया गया? 1660 में, जो कि अगेन एक लीप ईयर था। अब हम बात करते हैं 1704 की। आइजैक न्यूटन ने प्रकाशिकी और प्रकाश पर अपना मौलिक कार्य ऑप्टिकस प्रकाशित किया। ऑप्टिकस कब किसने प्रकाशित किया? आइजैक न्यूटन ने। कब किया? 1704 में, जो कि अगेन क्या है? लीप ईयर है। 1788 पहला बेड़ा ऑस्ट्रेलिया पहुंचा, जो ब्रिटिश उपनिवेशीकरण की शुरुआत का प्रतीक था। ऑस्ट्रेलिया में पहला बेड़ा मतलब पहली बार जो शिप थी वो कब पहुंची? 1788 में पहुंची थी, और इसी से ब्रिटिश उपनिवेशीकरण की शुरुआत हुई थी। 1860 में क्या हुआ था? अब्राहम लिंकन संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए थे, जिसके कारण अमेरिकी गृह युद्ध छिड़ गया था। तो हमारे जो अब्राहम लिंकन है वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति कब चुने गए? 1860 में, जो कि एक लीप ईयर था, और जिस वजह से अमेरिकी गृह युद्ध छिड़ गया था। 1896 पहला आधुनिक प्रसिद्ध ओलंपिक खेल ग्रीस के एथेंस में आयोजित हुआ। ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई है हमारी? 1896 में। पहला कहाँ पर हुआ था? ग्रीस के एथेंस में। ठीक है, तो इस पॉइंट से हमारे 3-4 क्वेश्चन निकल जाते। तो दोस्तों आप ध्यान से अगर इस वीडियो को देखोगे तो हर पॉइंट से हमारे पास 3 से 4 क्वेश्चन हमारे एक्स्ट्रा बन रहे हैं, तो इसीलिए आपको ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है। अब हम देखते हैं हमारा अगला पॉइंट 1912 में क्या हुआ था? आरएमएस टाइटैनिक उत्तरी अटलांटिक महासागर में डूब गया, जिससे कि 1500 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। जो हमारा टाइटैनिक है, जो कि काफ़ी फेमस हुआ था और आज भी हमारे काफ़ी ज़्यादा फेमस है, हर चीज़ जगह हमें टाइटैनिक की बातें होती रहती है। तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में डूब गया था, जिसमें 1500 से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे, और ये कब हुआ था इवेंट? 1912 में। फिर बात आती है 1940 की। पहले अफ्रीकी अमेरिकी हैटी मैकडेनियल ने अकादमी पुरस्कार जीता। पहले अफ्रीकी अमेरिकी, नाम क्या है उनका? हैटी मैकडेनियल ने अकादमी पुरस्कार जीता। तो यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं हमारे? पहला अफ्रीकी अमेरिकी बंदा कौन है जिसने अकादमी पुरस्कार जीता? कौन है? हैटी मैकडेनियल। हैटी मैकडेनियल ने किस उसमें कौन सा पुरस्कार जीता? अकादमी पुरस्कार जीता। कब जीता? 1940 में। तो एक ही क्वेश्चन है जिसको हम किसी भी तरीके से घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है 1960। 1960 में क्या हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली जन्म नियंत्रण गोली मतलब बर्थ कंट्रोल की जो गोली है उसके उपयोग को मंजूरी दी गई थी, जो बहुत बड़ा स्टेप था। तो ये कब लिया गया था? 1960, जो कि एक लीप ईयर है। 1960 में संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली जन्म नियंत्रण गोली को उपयोग के लिए मंजूरी दी गई थी। नेक्स्ट है 1960 में ही हुआ घातक अगादिर भूकंप। बहुत ज़्यादा डेंजरस था भूकंप, जिसका नाम था अगादिर। मोरक्को में आने वाला सबसे भयानक भूकंप 1960 में लीप दिवस पर ही आया था। 29 फरवरी 1960 को आया था। कहाँ पर आया था? मोरक्को में आया था, और उस भूकंप का क्या नाम था? अगादिर भूकंप था, जिसने बहुत बड़े लेवल पर तबाही मचाई थी। 1968 में क्या हुआ था? नासा का अपोलो 8 मिशन चंद्रमा की कक्ष में जाने वाला पहला मानव अंतरिक्ष यान बन गया, जो अंतरिक्ष अन्वेषण में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी।
तो नासा का जो अपोलो 8 मिशन है वो चंद्रमा की कक्ष में गया। तो पहला मानव अंतरिक्ष कब गया था? 1968 में, जो कि हमारा लीप ईयर है। 2012 मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला रोवर क्यूरोसिटी सफलतापूर्वक लाल ग्रह पर उतरा। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। एक पॉइंट ये आ गया। पहला रोवर का नाम क्या था? क्यूरोसिटी। कब उतरा? 2012 में। तो 2-3 हमारे यहाँ पे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 2012 में अगेन क्या हुआ? उत्तर कोरिया भोजन के लिए अपने परमाणु कार्यक्रम को निलंबित करने पर सहमत हुआ। ठीक है, परमाणु कार्यक्रम उसने कुछ करना था तो अपने भोजन के लिए उसने उस चीज़ को बंद कर दिया, उस चीज़ को ख़त्म कर दिया। 2016 में डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए। कब चुने गए? 2016 में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट एंड लास्ट, अमेरिका और तालिबान ने दोहा समझौते पर हस्ताक्षर किए जिससे अफगानिस्तान में युद्ध समाप्त हो गया। अफगानिस्तान का युद्ध कब समाप्त हुआ? 2020 में। किसकी वजह से हुआ? अमेरिका और तालिबान ने दोहा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है दोस्तों ये थे हमारे बहुत सारे पॉइंट्स जो कि हमारे लीप ईयर से जुड़े हुए थे। इस वीडियो में हमने कवर किया है कि लीप ईयर क्या होता है, क्यों मनाया जाता है। अगर हमें चेक करना है कि लीप ईयर कौन सा है तो उसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, किसने इसको मनाना फर्स्ट टाइम, कब इसकी स्टार्टिंग हुई, किसने इसको शुरू किया है, और इस लीप ईयर से जुड़े हुए इम्पॉर्टेंट हमारे हिस्टोरिकल पॉइंट्स भी हमने इस वीडियो में स्टडी किए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल ज्ञान दर्पण बाय पल्लवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।